नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वागजी इति नामने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपारत्याय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति हते सदे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 8। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। अर्थात कर्म मतलब शरीर की गतिविधि, ये हमें करना है, क्योंकि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा शरीर निर्वाह कैसे होगा। जैसे भोजन बनाना, भोजन खाना, पैसा कमाना, ये सब क्या है? कर्म ही है। लेकिन दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 9वें श्लोक में, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। पहले क्या कहा? कर्म करो, लेकिन कैसे करो वो दूसरे श्लोक में बताया है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो। पहले क्या कहा? कर्म करो, लेकिन अब क्या ऐड किया? उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। इसे मैंने आज ये 2 श्लोक पढ़ ली। पहले श्लोक में कहा कि कर्म के निर्वाह, कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होता है, इसलिए तुम अपना नित्य कर्म करो। लेकिन कर्म का लक्ष्य क्या हो? जैसे हम यहाँ आते हैं, यहाँ आने का लक्ष्य क्या है हमारा? कथा सुनना, सत्संग सुनना, और दूसरा श्याम सुंदर के दर्शन करना। तो हमारा कोई यहाँ आने का कोई लक्ष्य है। ठीक इसी प्रकार हर कर्म का कोई केंद्र होना चाहिए। उस दिन बापूजी सत्संग में बता रहे थे कि अगर आप किसी का भला कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, किसी की सहायता कर रहे हो, तो वो किस इंटेंशन से करो? ये नहीं कि उसको हमारी जरूरत है, ये सोच के नहीं, ये सोच के करो कि मैं उसकी मदद करूंगा तो मेरा हरि कितना खुश होगा, कितनी प्रसन्नता होगी। मैं किसी की मदद करूंगी या करूंगा तो मेरा हरि प्रसन्न। तो मदद हो गई और प्लस उसका इंटेंशन क्या हुआ? हरि की प्रसन्नता, कृष्ण की प्रसन्नता। हम जो भी करें, इवन मैं सोचती हूँ यहाँ आए ना तो भी ये सोचे श्याम सुंदर कितने खुश होंगे, जब नहीं आएंगे सोचे श्याम सुंदर नाराज हो जाएंगे, घर में बैठी या सत्संग में नाराज हो जाएंगे ना। तो हमारे हर कर्म का केंद्र कृष्ण, और यही कृष्ण चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए करो। और याद रखो, जब आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करोगे ना, आपका मन ऑटोमेटिकली प्रसन्न होगा। आप उनको खुश करो, आपका मन ऑटोमेटिकली खुश होगा। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण है, हम उनके अंश हैं। जैसे हमको भूख लगी, हमने भोजन खाया तो हमारी हर इंद्रिय तृप्त हो गई। ऐसे नहीं खाली हाथ तृप्त हुआ, सब कुछ तृप्त हुआ। ऐसे जब भगवान तृप्त होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम तृप्त होते हैं। इसे उसकी प्रसन्नता के लिए नित्य कर्म करो। सुबह उठना, जल्दी उठेंगे, भजन करेंगे, कृष्ण खुश होंगे। भोग लगा के खाएंगे, भगवान को अच्छा लगेगा। भजन करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। और दूसरा, जब हम किसी की मदद भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे ना, तो हमारे मन में अहंकार नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। एक रहीम थे, रहीम मुसलमान थे, वो बहुत दान पुण्य करते, बहुत मंदिरों के बाहर जितने भी मांगने वाले होते उनको देते रहते, खूब सेवा करते, खूब दान पुण्य करते। लेकिन उनकी आदत थी
उनकी एक प्लस पॉइंट थी। क्या करते, जब भी वो किसी को देते तो हमेशा आंखें झुकी हुई रहती। हमेशा क्या होता, आंखें झुकी हुई रहती। जिसको देते उसकी शक्ल नहीं देखते। जितने भी लोग होते, जब भी वो देते उनकी आंखें हमेशा झुकी हुई होती। किसी ने पूछ लिया कि जब आप इतने लोगों को दान देते हो, आपकी आंखें झुकी हुई क्यों होती है? क्यों? क्योंकि आप कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप दान दे रहे हो, सेवा कर रहे हो, गरीबों की मदद कर रहे हो। तो एक पुण्य कर्म है, एक अच्छा कर्म है, शुभ कर्म है। आपकी आंखें क्यों झुकी हुई होती है? तब उन्होंने कहा, अगर मैंने किसी को दिया, कहीं अचानक वो मुझसे टकराया, मेरे मन में भाव आएगा इसको मैं देता हूँ, श्री राधे, इसको मैंने राशन दिया, इसको मैंने पैसे दिए, तो वो मैं बना आ जाएगा कि मैंने इसको दिया, मैंने इसको राशन दिया, मैंने इसको पैसा दिया। शक्ल देख के मुझे क्लिक हो जाएगा कि मैंने इसको दिया, और वो अहंकार की भावना आएगी, इसके लिए मैं कभी देखता नहीं हूँ। तो फिर मैं सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ, क्योंकि सारे जीव मेरे परमात्मा के अंश हैं, सारे जीव उसकी संतान हैं। ये अलग बात है, कोई अमीर है कोई गरीब है। जैसे दो भाई होते हैं या दो दोस्त होते हैं, कभी कोई बहुत पैसा कमा लेता है और कभी कभी कोई गरीब रहता है। तो पैसे वाला अगर बड़े दिल का होता है तो उस गरीब की मदद करता है, या घर में शादी मुरादी कुछ होती है या बिजनेस में कुछ होता है तो बोलता है तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी हेल्प करूंगा। क्यों? तो मेरा भाई है ना, तो मेरा दोस्त है ना। दोस्त होने के नाते, भाई होने के नाते इतना तो मेरा धर्म बनता है ना। ठीक इसी प्रकार ये सब जीव परमात्मा की संतान है। इसी कृष्ण ने कहा पितामस्य जगतो, वो पूरे जगत का पिता है। तो जगतवासी कौन हुए? आपस में भाई बहन ही हुए ना। पितामस्य जगतो माता धाता पिता। इसलिए हमें क्या करना है? अगर किसी की मदद करते हैं, अगर किसी की सहायता करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो भी क्या सोच के, मेरा हरि खुश होगा, मेरा प्रभु खुश होगा। अगर मैंने किसी की मदद कर ली तो उनको अच्छा लगेगा, मैंने किसी भूखे को खिला दिया तो प्रभु को अच्छा लगेगा। हर कर्म अपना करेंगे ऐ कृष्ण तेरे लिए। बस हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता। एक बार वो खुश हो गया ना, और पता नहीं कैसे खुश हो, अलहजे छामे राजिया अलहजे, पता नहीं कब खुश हो जाए। हम खुश करने का प्रयास करते रहे, कभी तो होगा, कभी तो होगा। हर कर्म से यही कोशिश करें। मैं तो कहती हूँ हम अगर स्नान करते हैं ना, ये भी ये सोच के कि हम पवित्रता से ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो खुश होंगे। हमारा तन पवित्र होना चाहिए। हम सत्संग जाएंगे, हमारे श्याम सुंदर को खुशी होगी, खुश होंगे। और देखो हमारे श्याम सुंदर ऑलवेज स्माइलिंग फेस, कभी इनका मूड खराब होता ही नहीं। हम कितना इनका मूड खराब करते हैं लेकिन होता नहीं। ऑलवेज स्माइलिंग। देखो अभी भी कैसे हैं, ऐसे मुंह चला के बैठे, मोरा दे रहे नहीं, स्माइलिंग। क्यों? क्योंकि उनको खुशी है कि आप आए हो, श्री राधे। आप सब रोज आते हो, उनको अच्छा लगता है, वो खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं हर जीव 84 लाख जूनियों से छूट के, भवबंधन से मुक्त होके उनकी शरण में आए, से उनकी प्रसन्नता के लिए। किया रिझाया तो किया परछाया रस को लाओ। कैसे हम आपको खुश करें बताओ, कैसे खुश करें? कभी कभी
जब लड़की की नई नई शादी होती है ना, तो यही सोचती है कि ऐसा क्या करूं तो मेरी सास अद के बने मंदिर बना, पति खुश हो, घर वाले खुश हो, मैं उनका दिल जीत लूं, और ऐसा करना भी चाहिए, ऐसा करना भी चाहिए। तो सोचती है कि मैं ऐसा क्या, क्यों ऐसा सोचती है बताओ? क्योंकि उसको पता है अब उसको उस घर में रहना है, सोना खाना पीना जीना यही है, उसको उस घर में रहना है। इसके लिए उस सदस्यों से उसको बना के रखनी है। किसी का नेचर कैसा है, किसी का नेचर कैसा है, उसको उसके नेचर के अनुसार चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको उसके साथ रहना है। अब वो उसके पास मैके का ऑप्शन नहीं है, अब उसको वहीं रहना है। वो हर एक की खुशी सोचती है, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है। कभी कभी तो बहुत सारे आइटम बनाती है, ये दीदी ये नहीं खाती है ना, मम्मी को ये नहीं पसंद है ना, उसके लिए ये बनाया, ये नहीं खाते ना, इसके लिए मैंने ये बनाया। कितना सोचती है, लेकिन हो सकता है तो भी कोई घर का सदस्य ऐसा हो जो उसे खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि याद रखो सब एक जैसे नहीं होते। ये हाथ की उंगलियां है ना, एक जैसे है कैसे? कोई बहुत छोटी, कोई बहुत बड़ी, कोई तो अंगूठा है, श्रीराम कैसी है ये? सब अलग। और तो छोड़ो, आम 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 है, लेकिन आम भी अलग। कोई लंगड़ा है, हालांकि दिखता नहीं है लंगड़ा, बेचारे का नाम पता नहीं क्यों लंगड़ा रहती है। कोई लंगड़ा है, कोई बादाम है, कोई आपूस है आम, लेकिन वो भी जब आम अलग है तो इंसान कैसा हो सकता है सेम? इंसान का स्वभाव सेम कैसे हो सकता है? क्या कोई किसके जैसा बन सकता है क्या? नहीं, ये प्रकृति ने बनाया ही कुछ ऐसे। कोई आपूस है, कोई लंगड़ा है, कोई बादाम है, कोई तोतापुरी है, और क्या है क्योंकि सोमवार को लाने हैं। कोई केसर है, नीलम चूसने वाले, दशहरी, रत्नागिरी, बाप रे, रुमाली, रुमाली रोटी सुनी है, आम भी होता है, आम भी होता है। देखो भगवान ने कैसा बनाया है, आम, लेकिन उसकी डिफरेंट अलग अलग वैरायटी है। इंसान है, वो सेम कैसे हो सकता है? लेकिन एक व्यक्ति इतना समझदार होता है कि घर के हर सदस्यों से वो समझौता कर लेता है। उसको कहते हैं बहुत समझदार इंसान। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हम इसको बदले, याद रखना बदलेगा। अगर किसी को बदलना है तो अपने आप को बदलना है, कोई नहीं बदलेगा, ना ही कोई समझेगा। ये कलयुग है, यहाँ समझने वाला कोई भी, जब भी समझाना हो ना तो अपने आप को समझना। वो नंबर है तो के मोड़ू श्रीरा। तो घर की गाड़ी कैसे चलती है? स्मूथ चलती है, क्योंकि समझने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए उसकी संतुष्टि के लिए जब एक लड़की सोचती है कि मैं पूरे घर को खुश करूं, मुझे ऐसा लगता है क्यों ना हम समाज को खुश करें। हमारा प्रयास आगे हरि की इच्छा, क्योंकि सबका स्वभाव एक जैसा। किसी के लिए आप बहुत अच्छे हो, किसी के लिए आप ही हो बहुत बुरे हो, आप ही हो, आप ही हो। कोई कोई तो आपको बोलेगा आप तो मेरे लिए भगवान हो, कोई कोई बोलेगा तू तो रावण है। हम वही हैं, लेकिन किसी के लिए हम बहुत अच्छे हैं, किसी के लिए हम बहुत, क्यों? क्योंकि स्वभाव जिससे मैच हुआ उसके लिए हम अच्छे हैं, जिससे हमारा स्वभाव मैच नहीं हुआ उसके लिए हम अच्छे हैं। हिना साथ मुझे पटजन ही ना है, ये तो मुझे वणंदो ही ना है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं दुआ। क्यों? वो भी इंसान, हम भी इंसान, फर्क किसमें? स्वभाव में फर्क है। लेकिन याद रखो, अच्छा इंसान वो है जो सबसे समझ के चलता हो,
अब देखो भगवान के पास सारे दिन में कितने लोग आते होंगे, पता नहीं क्या क्या मांगते होंगे, पता नहीं क्या क्या दुआएं, पता नहीं क्या क्या, कभी किसी के लिए बुरा, कभी किसी लिए क्या। ये वो सब की सुनता है, सब की सुनता है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति आए और शाम सुंदर के दिलीप दरवाजा तो बंद कर लेना भी ना चाहते, ऐसा हुआ है कभी? नहीं। कितना भी बड़ा पापी है, अपराधी है, अच्छा है, बुरा है, भगवान सबको स्वीकार करता है। अपिचेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर तुम बड़े से बड़े पापी हो तो भी मेरी शरण में आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। आओ तो सही तुम, कम ऑन, आओ, सब सही कर दूंगा। क्यों? पापी हो तो तुम मंदिर नहीं आ सकते हो? ऐसा तो नहीं है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हम तो इस भरोसे पे आते हैं कि तुम मुझ पे कृपा आज नहीं तो कल कृपा करोगे। हम तो इस भरोसे पे आते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है मेरी आदत है पाप करना, तुम्हारी आदत है कृपा करना। श्री राम। मेरी आदत है गलती करना क्योंकि मैं एक इंसान हूं, और इंसान होने के नाते गलती हो जाती है, हो सकती है, लेकिन मुझे तुम्हारी आदत पता है, इसके लिए कभी पाप करके भी, कभी कुकर्म करके भी तुम्हारे दरबार में आ जाता हूं। क्यों? क्योंकि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर तुम कृपा ना करते ना तो आज इतने लोग आते ही नहीं। श्री राम। इस भरोसे पे आते हैं, वो कृपा करेगा। एक कृपा, एक नजर कृपा की कर दो, सांवरिया गिरधारी। क्यों? तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारी फितरत में है कृपा करना। फितरत मतलब पता है? नेचर, उर्दू वर्ड है फितरत। तुम्हारे स्वभाव में क्या है? कृपा करना। इसी कहते खड़ा रहे दरबार में, डक्का दनी का खाए, कभी तो मौज दरिया की मेरा रे पार लगाए। हम लाइन में खड़े हैं, कृपा करो। क्या कृपा करो? क्या कृपा करो? गरीब से अमीर बना दो, काले से गोरा बना दो, शॉर्ट से हाइटेड बना, क्या कृपा करो? बस भजन, भक्ति, साधना ये मांग लो। सेवा, सिमरन, सत्संग, ये तीन चीजें, ये कृपा है। मैं हमेशा कहती हूँ और कुछ मत मांगना, ये तीन चीजें मांगो, इसके पीछे जो आप चाहते हो खुद ब खुद आ जाएगा। ये तीन चीजें मांगो, सेवा, सिमरन, सत्संग। ये तीन चीजें नहीं है ना, तुम गरीब है, गरीब, गरीब है आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए कृपा, और कृपा कब होगी? उसकी प्रसन्नता। मैं ऐसा क्या करूं कि कृष्ण खुश हो? क्या करूं मैं? भक्त कंवरराम जी जब भी कीर्तन होता ना तो नृत्य करते, और वो हमेशा रेशमी वस्त्र पहनते, और आपने देखा होगा कि वो घुंघरू पहन के नाचते, घुंघरू पहन के नाचते। एक दिन क्या हुआ, जब वो नृत्य कर रहे थे तो एक धागा उनके घुंघरू में अटक रहा था। तो नृत्य करने में कठिनाई हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो धागा अटक रहा था, और उनको लगता था कि मैं नृत्य करके मैं उनको रिझा सकता हूँ। हर एक का भाव अलग है। किसी को लगता है कि मैं भगवान को अच्छा अच्छा खिला के मैं उनको रिझा सकती हूँ, किसी को लगता है मैं कीर्तन करके रिझा सकता हूँ, किसी को लगता है मैं सत्संग करके ठाकुर जी को रिझा सकता हूँ। रास्ते अनेक है, अनेक है। आप देखोगे कभी कभी
आपको इस्कॉन के लोग दिखेंगे कभी स्टेशन पे, कभी कहाँ भगवत गीता बेचते हैं ना। कभी कभी लोग उनका अनादर भी कर देते हैं, उनको डांट भी देते हैं, लेकिन उनको पता है कि जब कोई गीता लेगा ठाकुर खुश होंगे, और वो जब पढ़ेगा ठाकुर खुश होंगे, जब पढ़ के जीवन में अमल करेगा ठाकुर खुश होंगे। इसके लिए वो बेइज्जती भी सह लेते हैं, अपमान भी सह लेते हैं अपना, क्योंकि ठाकुर खुश होते हैं। हम देखते हैं फॉरेनर, हमको थोड़ा अहंकार होता है, लेकिन फॉरेनर रोडों पे कीर्तन करते हैं, किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण की प्रसन्नता है, इसके लिए वो रोडों पे कीर्तन करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मेरा संदेश दूसरों को सुनाता है उससे अधिक ना तो मुझे प्रिय है ना होगा। जो मेरा नाम जीवों को सुनाता है, तो घर घर जाते हैं, रोडों पे जाते हैं और हरि नाम कीर्तन करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रसन्नता। तो उनको वस्त्र बहुत अच्छे लगते थे। तब उनके गुरु ने कहा कि ये तो तुम्हारे नृत्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। वो दिन, उसके बाद उन्होंने वो कभी वस्त्र नहीं पहने। वो वस्त्र जो उनको हमेशा अच्छे लगते थे, उन्होंने कभी नहीं पहने। क्यों? क्योंकि मेरी सेवा में बाधक बन रहे हैं। मैं तो प्रभु को रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि रिझाया तो कि परछाया रस को डाओ। मैं कैसे खुश करूं? याद रखो, हमारा जन्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हुआ है। ये अलग बात है, हम साधन संसार के पीछे लगे हुए हैं। कहीं दामाद न रूठ जाए, कभी सेठ न रूठ जाए, कहीं मेरी बेटी न रूठ जाए। दुनिया भले दिकारे मुंजा मालिक त्यों न दिखाज। मुकदर मुंजी जा मालिक बिगड़ी सब जी बनाए जे। दुनिया भले दिकारे मुंजा मालिक, मतलब दिकारना मतलब तुम नाराज मत होना। अगर भगवान नाराज हो गया, बताओ फिर हमारा जीना किस काम के लिए? किस काम के लिए? हम क्यों जी रहे हैं? हमने जन्म ही क्यों लिया? जिसने हमें जीवन दिया वही हमसे नाराज, कैसे काम चलेगा? जैसे एक पतिव्रता पत्नी, अगर पति उसे नाराज है ना, तो उसको लगता है मेरी जिंदगी किसके लिए? ऐसे भक्त ये सोचता है कि भगवान मुझसे कभी नाराज, कब मुझसे कुछ ऐसा कर्म न बन जाए कि भगवान मुझसे नाराज हो जाए। इसलिए वो हर कर्म कृष्ण के लिए करता है। वो खाता है ना, तो कभी कृष्ण को भोग लगा के खाता है। वो जब सोता है ना, तो कृष्ण का चिंतन करते करते सोता है। जब वो उठता है ना, तो कृष्ण नाम लेके उठता है, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हर कर्म कृष्ण के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म उनकी प्रसन्नता के लिए हुआ है। मैं हमेशा कहती हूँ, एक तरफ संसार, एक तरफ परमात्मा, एक तरफ संसार और एक तरफ परमात्मा। और अगर जब चुनने की बारी आई ना, तो भगवान को चुनना। संसार तो हर जन्म में मिला था, भगवान बार बार मिलने वाला नहीं है। उसको चुनना। जैसे कभी कभी ऐसे पिक्चरों में दिखाते हैं, एक लड़की किसी लड़के के साथ अफेयर करती, उसका अफेयर होता है। फिर उसका पिता उसको समझाता है, बेटा ये लड़का सही नहीं है, तो जिंदगी भर रोएगी बाद में, ये फॉर टाइमिंग अट्रैक्शन है, बाद में जिंदगी बर्बाद है। उसका बाप समझाता है उसको कि तू गलत कर रही है। क्यों? क्योंकि लड़का चुनना लड़की का अधिकार है। आजकल लड़की का अधिकार है, लेकिन क्लास चुनना
वो माँ बाप का अधिकार है कि कैसे स्टैंडर्ड का है, कैसे क्लास का है, टपोरी तो नहीं है, क्योंकि बेटी दे रहे हैं, जिंदगी है उसकी। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे हम पिक्चरों में देखते हैं कि पिता पूछता है समझाने के बाद, बेटा घर चलना है या इसके साथ जाना है? इसके साथ जाएगी जिंदगी बर्बाद है, मेरे साथ चलेगी जैसे बोलेगी मैं वैसे करूंगा, लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा। तो कभी कभी लड़की क्या करती है, 90% वो किसको चुनती है? लड़के को चुनती है। माँ वो गलती कर देती है। क्यों? क्योंकि पिता है, वो तुम्हारे लिए कभी भी गलत नहीं सोचेगा। और ऐसा हुआ, हमारे उल्लासनगर की एक लड़की के साथ ऐसा हुआ। उसके पिता ने मना किया, उसका कैरेक्टर बिल्कुल सही नहीं है लड़के का, मत जा। बोला नहीं पिताजी, आपको नहीं पता है, मुझसे प्यार किया है, मैंने इससे प्यार किया है। कहा ठीक है, मैं खड्डे में नहीं पाऊँ, वहां जा गया, छोड़ दिया पिता ने। कुछ दिनों के बाद लड़की को हकीकत का पता चला, उस लड़के ने उस लड़की को किसी को बेच दिया। किसी के बेच, ये उल्लासनगर की घटना बहुत पहले की, बता रही, बेच दिया। अब वो उसका बहुत रफ यूज करता, बीमार हो गई, बहुत बीमार हो गई, एडमिट थी एक दिन हॉस्पिटल में। सोच रही थी कि अब एडमिट हूं, मैं यहां से कैसे भाग जाऊं। क्यों? क्योंकि जिंदगी नर्क है। जिसको मैंने प्यार समझा था उसने तो मुझे धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा दिया। और कुदरती उस हॉस्पिटल में जो नर्स थी उसको पहचानती थी, उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसने बोला ठीक है, मैं तेरी हेल्प करती हूँ भागने में, किसी भी तरीके से तू एडमिट है, मैं तुझे यहाँ से भगा के ले जाती हूँ ताकि तू वापस अपने घर जा, अपनी जिंदगी जी। वापस घर आई। जब घर आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब भाई की शादी हो चुकी थी। भाभी ने बोला मैं इसको अपने घर नहीं रख सकती। शीला गई जिंदगी, गई जिंदगी। क्यों? इम्पोर्टेंट था पिता को प्रसन्न करना, लेकिन प्रसन्न किसको किया? उस लड़के को। वो काम नहीं आया, काम तो नहीं आया, उसका काम बिगाड़ दिया, उसका मिसयूज हुआ। अब वो लड़की कहीं की नहीं रही। माँ बेचारी मजबूर, पिता मजबूर, लाचार। बेटा अब हम खुद बेटे और बहू के अधीन हैं, हम क्या कर सकते हैं? न बेटी को रख सकते, न बेटी को छोड़ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार समझो, ये मैंने क्यों पूरी भूमिका बताई, समझो। आज नहीं तो कल जाना किसके पास है? किसके पास जाना है? मुंह किसको दिखाना है? भगवान को। छोड़ना किसको है? फिर किसको रखना चाहिए? हम किसको रखते हैं? बस समझ जाओ, भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे? क्यों? वास्तविक पिता तो वो कहते हैं सोच लो क्या चाहिए, संसार है हमें, सोच लो। हाँ, रहो संसार में, मैं ये नहीं कहता हूं कि अभी तुम मेरे पास आओ, रहो संसार में, लेकिन मानसिकता, मन, विचार, बुद्धि मुझे अर्पण करो। मयि अर्पित मनोरथ, मन और बुद्धि मुझे अर्पण करो, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो। यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोसि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् करोषु मद अर्पणम। हे अर्जुन, तुम जो भी करते हो, जो खाते हो, पीते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो, मैं खुश हो जाऊंगा। अरे कृष्ण के एक एक शब्द पे ध्यान दो, वो हमसे क्या चाहते हैं। ये भगवत गीता कृष्ण की वाणी है और हम रोज कृष्ण की वाणी सुन के अपने कानों को धन्य करते हैं। ये हमारे अच्छे सौभाग्य, हमारे ऊपर कृपा है कि रोज हम कृष्ण की वाणी सुनते हैं। ये गीता क्या है?
कृष्ण की वाणी अमृत है। ये शब्द हमारे कानों में पढ़ते हैं, श्री कृष्ण ने कहा, भगवान ने कहा। ये किसके शब्द हैं? कृष्ण के शब्द हैं। लेकिन सुन के उन पे चलेंगे तो कितने खुश होंगे, कितने प्रसन्न होंगे। तो आज अपने आप से पूछना, जाना कहाँ है, काम कौन आएगा और पिता कौन है? कृष्ण। माता कौन है? पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह। क्या पिता कभी बुरा चाहेगा? क्या कभी पिता ऐसी जगह शादी करवाएगा जहां बेटी दुखी हो? वो अलग बात है, बाद में उसका नसीब, लेकिन पहले तो वो बेचारा यही सोचता है, माँ यही सोचती है। तभी तो ये गाना बनाए, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको। आज तक बोला है दुखी संसार मिले, बोला है नहीं, सुखी संसार मिले। तो सुख, अच्छी भावना हमेशा माता पिता चाहते हैं, ऐसे परमात्मा चाहते हैं। इसे उसको खुश करो। रब राजी ते, बस एंड में मैं यही कहूंगी, रब राजी ते सब राजी। लेकिन सबको राजी करोगे, उस चक्कर में रब राजी होने वाला, अरे नाराज थियो, अरे नाराज थियो, अरे नाराज थियो, ऐसे करते करते भगवान को कब याद करेंगे हम, कब भजन करेंगे? इसे आइए हम उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करें जिसने हमको जीवन दिया। जीवन दिया तो पति बना। मुर्दे से कोई शादी करेगा क्या, बताओ? जीवन दिया तो पति बना, जीवन दिया तो माँ बनी, जीवन दिया तो हमारे कोई पिता बने, जीवन दिया तो सब कुछ है। लेकिन जब जीवन मिला तो उसी को ही भूल गए। इसलिए एक बार फिर से सुन लो, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए मतलब जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अगर हम कृष्ण के लिए कर्म नहीं करेंगे तो या अच्छा कर्म या बुरा कर्म, स्वर्ग या नरक। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता, उनकी मतलब खुद के लिए बोल रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अगर तुम मेरे लिए कर्म करोगे ना, न तुझे स्वर्ग जाना पड़ेगा न नरक, क्योंकि अच्छे कर्म का फल स्वर्ग और बुरे कर्म का फल नरक। लेकिन तुम इन दोनों से ऊपर उठो, न अच्छा करो न बुरा करो, मेरे लिए करो। फिर क्या करेगा? फिर क्या होगा? तुम मेरे पास आओगे, फिर तुम्हें वापस संसार में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए आज से हम संकल्प करते हैं, क्या? हर कर्म अपना करेंगे ऐ कृष्ण तेरे लिए। हर कर्म के पीछे सोचो, ये करूंगी ना तो कृष्ण खुश होगा, और ऑटोमेटिकली हम बुरे कर्मों से बच भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि पता है ये कर्म करेंगे तो भगवान खुश। अगर हम चोरी करेंगे तो खुश होंगे, हम किसी की निंदा करेंगे तो खुश होंगे, किसी की चुगली करेंगे तो खुश होंगे। ऑटोमेटिकली हम बुरे कर्मों से बच भी जाएंगे, क्योंकि दूसरा हर कर्म क्या करना है? कृष्ण को अर्पण करना है। तो अर्पण करना है तो अच्छी चीज अर्पण करेंगे, बुरी चीज तो अर्पण तो हम करेंगे ही नहीं। तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो आज से हर कर्म कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सोमवार को याद रखना मैंगो फेस्टिवल है।